नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, अपनी नौकरी करते हुए सभी को समय समय पर पैसों की आवश्यकता सभी को पड़ती रहती है। तो ऐसे समय में सभी लोगों को तमाम बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत बार तो ऐसा होता है कि कई साथियों को बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे लेने पड़ते हैं और एजेंटों को भी कई बार मोटा कमीशन देना पड़ता है। तो शायद अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पूरी खबर, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शिक्षकों का सहारा बनेगी समिति, कम ब्याज पर उपलब्ध कराएगी लोन, ये रहेगी सदस्यता और लोन के आवेदन की प्रक्रिया। शिक्षक शिक्षिकाओं को रुपयों की जरूरत पड़ जाए तो लोन के लिए बैंकों के कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। जल्दी होने पर प्राइवेट बैंकों से ज्यादा ब्याज पर लोन लेना पड़ता है। अब परिषदीय और एडेड विद्यालयों के शिक्षक शिक्षकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सहकारी बेसिक शिक्षक वेतनभोगी ऋण समिति लिमिटेड उनका सहारा बनेगी। कुछ शिक्षकों ने मिलकर समिति बनाई है। समिति शिक्षक शिक्षिकाओं को अन्य बैंकों से कम ब्याज पर पर्सनल लोन देगी। आवेदन करने के बाद 24 घंटों के भीतर लोन मिल जाएगा। जिले के 1878 शिक्षकों ने समिति की सदस्यता ली है। जिला सहकारी बैंक ने समिति की 324 करोड़ 6,55,000 रुपए की लिमिट निर्धारित की है। समिति के सदस्य ही लोन ले सकते हैं। संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता बरेली से 31 जुलाई 2024 को समिति पंजीकृत कराई गई है। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर पंकज समिति के अध्यक्ष हैं। 11 अन्य शिक्षक समिति के पदाधिकारी हैं। समिति में अब तक 1878 शिक्षक शिक्षिकाओं ने 125 रुपये जमा करके सदस्यता ली है। इसके लिए ऑनलाइन आधार कार्ड के साथ फॉर्म जमा किया है। ये सदस्यता शुल्क एक ही बार जमा होगा। सदस्यता लेने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं ही लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक शिक्षक को उसके वेतन का 25 गुना या 20 लाख रुपए तक पर्सनल लोन मिल सकता है, जिसके लिए 9.25% ब्याज देना होगा। राष्ट्रीय बैंकों में ये ब्याज 11 से 12% तक है। जिला सहकारी बैंक ने आवेदन करने वाले 1878 शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए 324.6 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया है। जितने दिन रुपए का प्रयोग उतने दिन का ही देना होगा ब्याज। बैंकों से लोन लेने पर निर्धारित अवधि का ब्याज जोड़कर किश्त बनाई जाती है। समिति से लोन लेने पर यह प्रक्रिया नहीं रहेगी। अगर 5 साल के लिए लोन लिया गया है और 2 साल में पूरे रुपए जमा कर दिए तो 5 साल का ब्याज नहीं देना होगा। संबंधित से 2 साल का ही ब्याज लिया जाएगा। ये रहेगी सदस्यता और लोन के आवेदन की प्रक्रिया। फिलहाल तो समिति की सदस्यता बंद चल रही है। बैंक के निर्णय के बाद सदस्यता खोली जाएगी, जिसके लिए 125 रुपये समिति के खाते में जमा करने होंगे। आधार कार्ड भरा हुआ फॉर्म बैंक में जाकर फीड कराया जाएगा। शिक्षक शिक्षिकाओं को सदस्यता मिल जाएगी। लोन के आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, 5 फोटो, 100 रुपये का स्टाम्प, 2 गांठ की जरूरत होगी। गांठ का आधार कार्ड व 5 फोटो देने होंगे। दोनों को भी 100 रुपये का स्टाम्प देना होगा। समिति से लोन में सिविल से नहीं होगा, मतलब अन्य बैंकों से लोन लेने के बाद समय से रुपए जमा न करने संबंधित की सिविल खराब हो जाती है, जिसके बाद अगला लोन लेने में व्यक्ति दिक्कत आती है। कुछ बैंक सिविल खराब होने पर ज्यादा ब्याज पर लोन देती है, लेकिन शिक्षकों की इस समिति से लोन में सिविल का कोई मतलब नहीं रहेगा। रुपये की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। लोन लेने वाले शिक्षक शिक्षिका को चेक मिलेगा या फिर उसके खाते में रुपए स्थानांतरित किए जाएंगे। जिले के 1878 शिक्षक शिक्षिकाएं बने समिति के सदस्य। सहकारी बैंक ने निर्धारित की 324.6 करोड़ रुपए की लिमिट। जिले के 1878 शिक्षक शिक्षिकाओं ने समिति की सदस्यता ली है।
जिन्हें लोन देने के लिए 324.6 करोड़ तक लोन देने का प्रस्ताव पास किया गया है। आवेदन करने के 24 घंटों के भीतर से ही लोन की धनराशि मुहैया करा दी जाएगी। ब्याज भी कम रहेगा। जेके सक्सेना, डीसीबी चेयरमैन, समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य शिक्षक हैं। अचानक रुपये की जरूरत पड़ने पर शिक्षकों के सामने परेशानी आ जाती थी। अब उन्हें 24 घंटों में ही लोन मिल जाएगा। उन्हें सामान्य प्रक्रिया के बाद कम ब्याज पर आसानी से लोन मिल जाएगा। संजीव शर्मा, जिलाध्यक्ष प्रांतीय प्रचार मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ।